नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। तो ये है भगत की कोठी। खोरे तो ठीक है भैया, ऐसी बनाओ पहले, उसके बाद खोरे दो। दूसरे की बनाई हुई इमारतों पे क्यों खोरे दे रहे हो? तो अभी हम डिंडोरी से निकल चुके हैं। अमरपुर घुघरी होते हुए हम महाराजपुर जाएंगे। तो साथियों, डिंडोरी से निकले हैं। आमतौर पर लोग परिक्रमावासी जो रहते हैं वो किसलपुर और चाबी होके जाते हैं, फिर देवगढ़ से उनको टर्न लेना होता है। देवगढ़ संगम है एक नदी का, वहाँ से वो इंटीरियर होकर डिंडोरी महाराजपुर मंडला महाराजपुर पहुँचते हैं। लेकिन उधर ना जाते हुए हमने दूसरा रूट लिया है। ये लिया हमने पीछिया डिंडोरी वाला, जो अमरपुर होकर घुघरी जाएगा और घुघरी से फिर हमें महाराजपुर रोड मिलेगा। तो ये रोड हमने थोड़ी यहाँ पर इंक्वायरी की थी तो उनका ठीक ठाक बना हुआ है, इसलिए हमने इसको चुन लिया है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी कम मिलेगा और रोड भी अच्छा नया बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो आपको मैया को क्रॉस नहीं करे, इसलिए चेंज करना था रूट, का हमने इस तरफ से इसको चुना है। बाकी मौसम अभी ऐसा लग रहा था कि बारिश का, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप आ गई है, काले बादल है, डर तो लगता है। और पानी को कौन रोक सकता है? नेचर से कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। नेचर अपना काम करेगा, हमें अपना काम करना है। सामने छोटा सा घाट है और घाटों पे आपको सरसों दिखाई दे रही होगी। धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा है घाट। और सामने से ट्रक उतर के आ रहा है और वहाँ से उतर के वहाँ जाना है ऊपर। तो डिंडोरी के घाट को उतरने के बाद फिर चढ़ना भी पड़ रहा है। अमरपुर यहाँ से 16 किलोमीटर है और अच्छा रोड बना हुआ है घाट पे, अच्छी सीनरी भी है। तो डिंडोरी से हम पहुँच गए अमरपुर, और अमरपुर से अभी हमें मिलेगा बिछिया डिंडोरी मार्ग है। तो अभी भी महाराजपुर 80 किलोमीटर है, तो यहाँ से होगा एक्सचेंज रोड। अच्छा मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से मिला राइट लेना है। तो अभी हम डिंडोरी के अमरपुर में है और अमरपुर में लगा है साप्ताहिक बाज़ार। आमतौर पर सिटियों में माल लगते हैं ना, यहाँ पर लगता है बाज़ार। यहाँ पर हमने कुछ लौकी की अलग वैरायटी भी देखी है, जो आप वीडियो में देख पाएंगे। पहली बार हमारे मिसेस बोले हैं। मुझे कुछ अलग लगा ना तो मैं तो बता दूँ, तो मैं भूल जाऊँ। कद्दू जैसा कलश जैसा लौकी था वो। तो साथियों, अभी अमरपुर क्रॉस किया, साप्ताहिक बाज़ार लग रहा था वहाँ पर। साप्ताहिक बाज़ार वहीं लगते हैं जहाँ जनजातीय समूह या आबादी क्षेत्र जंगलों में रहती है। डिंडोरी में बेगा और गोंड जाति के आदिवासी या जनजातीय समूह के लोग रहते हैं और सभी बिखरे हुए पहाड़ों पर इधर उधर ही उनके घर होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा डिंडोरी में लगभग 60 से 65% तो जनजाति वर्ग है, जिसमें गोंड सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जनजाति वर्ग। तो सभी दूर दूर मकान बने हुए हैं, खेती ही इनका मुख्य आय का स्रोत होता है। तो अभी एक साप्ताहिक बाज़ार लगा था, वहाँ से गुजरे अभी हम। चलो अगला टारगेट अपना घुघरी का है। घुघरी गाँव पहुँचेंगे हम।
क्या नाम आपका? दशरथ। दशरथ? नहीं, नाम क्या लिखते हो पूरा? मैं ध्रुवे। ध्रुवे? हाँ, ध्रुवे किस में आते हैं? ये आदिवासी। आदिवासी? यहाँ कौन कौन से आदिवासी? गोंड और बेगा? हाँ, बैगा नहीं है, बस वो है। अच्छा अच्छा, बेगा भी होंगे डिंडोरी के आसपास? हाँ है इधर दूसरे गांव के। दूसरे गाँव के ना? चलो बढ़िया। जैसे आपको पानी की जरूरत पड़ती है ऐसे चावल में तो? हाँ, ये कहीं ऊपर से गिरता है, उसमें हो जाता है। हो जाता है ना। तो ये पक गए अभी? हाँ, ये पक गया। तो अब कब निकालोगे इसके? बस चालू है, थोड़ा बदल है, पानी बारिश की वजह से। अच्छा अच्छा, फिर इसको सुखाओगे धान निकाल के? इसको खाएंगे, तो बैल की दहाई करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो 10 रुपया, बढ़िया। तो घुघरी के पहले कोई एक नदी आई है। अब ये नदी कौन सी है? अरे यार मोड़ नहीं है, बहुत ही चौड़ी नदी है यार। तो बारिश हुई तो लगभग सभी जगह पानी नदियों में अभी अच्छा खासा जा रहा है। तो साथियों हम पहुंच गए हैं रामनगर। घुघरी होते हुए पीछे घुघरी छोड़ा हमने और अभी हम रामनगर पहुंचे। रामनगर बड़ा ऐतिहासिक नगर है। राय भगत की कोठी, रानी का महल और मोती महल मोती स्थान है यहाँ देखने लायक। तो अभी तो हम जा रहे हैं, ये परिक्रमावासी है यहाँ पर। ये रहा मोती महल, राय भगत की कोठी है यहाँ पर। यहाँ पे भी बाजार है मंगलवार को। ये हमारे राय भगत की कोठी है। प्रवेश शुल्क 20 रुपये राय भगत की कोठी। तो ये है भगत की कोठी जिसको हम अभी देखने वाले हैं। रामनगर में स्थित है, मंडला से 16 किलोमीटर। ऐतिहासिक ग्राम में गोंड राजा हृदय शाह ने 1667 ईस्वी में गढ़ा नगर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की। मोती महल को स्थानीय लोग राजा महल अथवा किला के नाम से भी जानते थे। 3 मंजिल का महल है, आयताकार है, बाहर से 212 फीट लंबा है, 200 फीट चौड़ा है। महल के भीतर विस्तृत आंगन है और अच्छी खासी यहाँ पर आप पढ़िए गोंड राजाओं के द्वारा स्थापित है। ये बहुत सुंदर ये लॉन है, बड़ा छोटा सा कुंड है और ये बड़े लॉन है और यहाँ कुछ कोठरियाँ बनी हुई है। स्मेल आ रही है क्योंकि हो सकता है बेड्स हो यहाँ पर, उनकी पोटी की स्मेल आ रही है। तो ये काफ़ी ऊंचे टीले पर बनी है। लोग इसे राय भगत की कोठी के नाम से जानते हैं। राय भगत राजा हृदय शाह का दीवान था। लीजिए साहब, हृदय शाह राजा उनके दीवान के लिए कोठी बनी है और इसके प्रवेशद्वार की चौखट संगमरमर निर्मित है। प्रवेशद्वार पर नौबत खाना है। कितनी अच्छी बात है। आइए। अरे भगवान, टकराइए टकराइए रे टकराइए। बहुत खड़ी सीढ़ियाँ बनाते थे यार सब। 2 बार तो टकरा गया मैं। हर हमेशा की तरह हर महल में ये कुछ नमूने चित्र देते हैं। देखिए साहब, पूरी दीवार देखिए सामने तो छोटा सा महल है, कोठी है। महल तो क्या कोठी है। और दीवान साहब यहाँ रहते थे। मतलब एक अच्छी बात है हृदय शाह जी ने की कि उन्होंने अपने दीवान के लिए भी कोठी बनाई। वाह। आइए।
आइए एक बार और सीधी खड़ी एवरेस्ट की चढ़ाई की जाए। और बहुत पतला है, 2 व्यक्ति एक साथ निकल ही नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति भी नहीं और बहुत इधर एकदम डेंजर है, इधर हो एकदम डेंजर, इधर आ जाओ। तो एक महल वहाँ पर है, ये राय भगत की कोठी है, और एक रानी जी का महल यहाँ से शायद 1-8 किलोमीटर उधर कहीं है। तो बहुत अच्छा अभी भी कंडीशन है इसकी। वहाँ अंदर कुछ आवाज़ आ रही, मतलब अंदर चमगादड़े हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये सामने ये कृष्णा भाई जो भी है, ये गया कैसे होगा वहाँ पर। वो भी इतना टॉप पे जाके लिखा, वहाँ जाके लिखा भैया इसने। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है अंदर से। तो छोटी सी कोठी है राय भगत साहब की, हृदय शाह जी ने बनवाई थी। गोंड राजा थे, क्योंकि डिंडोरी और ये सभी मंडला ज़िले गोंड बाहुल्य है, और इन्हीं के राजाओं का भी यहाँ पर राज था। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर लगा है महल ये। तो आज की अपडेट यह है कि मंडला यहाँ से 20 किलोमीटर है और महाराजपुर 25 किलोमीटर है। मंडला और महाराजपुर आमने सामने है, बीच में नर्मदा मैया बहती है। तो इस वक्त हम रामनगर पहुँच चुके हैं, समय लगभग 4 के ऊपर हो चुका है। तो हम अब महाराजपुर में ही स्टे करेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि रात में गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। दूसरा पूजा अर्चना भी करना होती है मैया की, तो वो भी एक समय निकल जाता है। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों पहले क्या, परसों दिन ही इतना डरा मैं, इतनी डरी ये, क्योंकि एक तो पानी आ रहा है, डरावना रास्ता देखा हमने, पानी भी आ रहा था, और दूसरा पानी के साथ साथ में जंगल था। तो जंगल से गुजर रहे हैं और पानी भी आ रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था शाहपुरा पहुंचने के पहले, और कहीं पे तो रोड कंस्ट्रक्शन भी हो रहे थे, इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि अब 6 बजे बाद गाड़ी नहीं चलाना है। पर उस दिन हमको कोई बड़ी सिटी मिली भी नहीं थी, इसलिए हमको मजबूरी में चलानी पड़ी थी। तो आज हम डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर है, मात्र 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा भी नहीं लगना है। वहीं जाके आज स्टे करेंगे। क्यों जी कि चलें तिलवाड़ा ब्रिज जबलपुर के पास है। तो अब हमें अगले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाना होगी। इतनी नैरो है, यहाँ से एक ही व्यक्ति उतर सकता है, या तो दुश्मन हार पार जाएगा या सिपाही जाएगा। पूनम, प्रदीप और पूनम, ये नमूने यहाँ पर आते इसलिए हैं। इनको कितना समय लगता होगा इस दीवार को खुरदने में? खोद रहे तो ठीक है भैया, ऐसी बनाओ पहले, उसके बाद खुरे दो। दूसरे की बनाई हुई इमारतों पे क्यों खोद रहे हो? क्यों? सही बात है। चलिए अभी बहुत सारे हार्ट, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। इतने सारे हार्ट दिख रहे हैं। कितना का रास्ता? अब जाएंगे हम यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मोती महल देखने। जो भी नदी है, बहुत बढ़िया, हीरामती है। महल और चढ़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 4 मिनट चल रही तो 2 मिनट क्या है? तो महल के अहाते तो बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं, और ये पीछे बंदर जी हैं। और हमने आगे पूछा था कि बंदर है कि नहीं है, तो बोले नहीं है। ये बंदर क्या पता कहाँ से आ गए। तो अच्छा खासा एरिया है, अब कोई गाइड नहीं है, नहीं तो बताता है कि आखिर यहाँ पर क्या चीज़ है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है सैनिक रहते हो, भोजनशाला हो। इन सब का अपना अपना ये दिया दान होने का है, दीप दान, दीप करने के लिए। छोटी छोटी कोठरियाँ हैं, फिर छोटे छोटे अहाते हैं, बरामदा है,
ये चढ़ाव यहाँ पर है, बहुत खड़े चढ़ाव है यार। अरे बाबा, ये इधर सेकंड स्टोर जाने का, और ये बिल्कुल सीधा यार। वहाँ से आदमी गिरेगा तो कैसे आएगा, सीधा रैंप जैसा है। राज्य संरक्षित स्मारक मोती महल, रामनगर जिला मंडला, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर मोती महल है, राय भगत की कोठी, रामनगर विष्णु मंदिर है, जगन्नाथर की गढ़ी है, सिमरिया की गढ़ी व बावड़ी है, और चंदवारा की गढ़ी है। तो काफ़ी ऐतिहासिक नगर है ये रामनगर। बहुत सारे संरक्षित गोंडकालीन स्मारक यहाँ पर हैं। बहुत बड़ा महल और अच्छी खासी स्थिति में, ऐसा कोई ज़्यादा बेकार नहीं है अभी भी। बड़ा सा कुंड है बीच में। इतिहास लिखा हुआ है। वहाँ से सीधा दरवाज़ा है, वहाँ से भी सीधा दरवाज़ा है। अगर आदमी वहाँ से आवाज़ दे तो यहाँ आ जाए। और ये पीछे बैकयार्ड, छोटे छोटे कुंड घोड़ों के पानी के लिए होंगे ये। और पीछे एक नदी बह रही है, बहुत सुंदर जगह है। ये क्या लिखा है यहाँ पर, महान गौंड कुल खानदान के 63 बड़े राजा या धरती में राजपाट करें, उनके महान यश गौरव। अच्छा, गोंड शासकों का ये फ्लैग है, ये फ्लैग है गोंड शासक का। और वहाँ वंशावली वहाँ लिखी है शायद, अब वहाँ नीचे जाना पड़ेगा। 63 राजवंश, बहुत बड़ा राजवंश था। नीचे जाने का है, नीचे जाने का है। तो ठीक है, अब यहीं देख ले, बहुत है, चले।